मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। कोरोना वायरस के कहर के दौरान कौमी राजधानी खित्ता में मौसम का मिजाज फिर बदला। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से दिल्ली की रफ्तार थम गई। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस को कौमी आफत करार देते हुए इससे मरने वाले 2 मरीजों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से मुतासिरा होकर जान गंवाने वाली खातून की तमाम एहतियात बरतते हुए निगम बोध घाट पर आखिरी रसूमात कर दी गई। 68 साला खातून की लाश जब निगम बोध घाट पे पहुंची तो घाट इंतजामिया ने आखिरी रसूमात करने से मना कर दिया। इसके बाद हुक्काम के दखल और डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में खातून की आखिरी रसूमात अदा की गई। अभी तक हिंदुस्तान में कोरोना के 90 मामले सामने आए हैं, जिसमें 10 लोगों की सेहतमंद होने का दावा किया है। वहीं कोरोना वायरस से मुतासिर 145 मुल्क में तकरीबन 5436 मरीजों की मौत हो चुकी है। लोगों को कोरोना की तहफ्फुज के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं कुवैत में पंचगामा इज्तिमाई नमाजों को अर्जी तौर पे मनसूख किया गया है। कुवैत में 80 अफराद के मुतासिर होने के बाद घरों में नमाज अदा करने के लिए अजान दरखास्त की गई है। उत्तर प्रदेश में CAA के खिलाफ मुजाहिरीन के पोस्टर फोटो लगाने की योगी हुकूमत की कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी लीडर केशव प्रसाद मौर्य, राधा मोहन दास अग्रवाल, साध्वी प्रज्ञा, संगीत सोम, संजीव बलियान, साध्वी प्राची को फसाद और तशद्दुद का मुल्जिम बताकर पूछा है कि इन फसादियों से कब वसूली होगी। इन पोस्टर ने बीजेपी लीडर को लोकसभा इंतखाब में दाखिल किए गए हलफनामों का हवाला देते हुए उन पर दर्ज हुकूमत का मुकदमात का तफसील दिया गया है। अलीगढ़ में CAA के खिलाफ मुजाहरे के दौरान गोली लगने से जख्मी 22 साला मोहम्मद तारिक मुनव्वर की अस्पताल में मौत होने के बाद अलीगढ़ में हालात हसास है। पुलिस ने हालात के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी है। आलमी बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3-3 रुपए का इजाफा कर दिया है। लोगों को राहत देने के बजाय हुकूमत ने कहा है कि 3 रुपए बढ़ाने से खस्ताहाल मईशत को सहारा मिलेगा, यानी उसे 39,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद के खिलाफ मामले की समाअत करने वाले CBI के स्पेशल कोर्ट ने मस्जिद के मुनहदिम के मुल्जिमीन से पूछताछ के लिए 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह हो कि जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद अब CBI के स्पेशल कोर्ट मामले के 351 गवाह के बयान लिए हैं। उस वक्त के CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेटर M नारायण ने अपना बयान दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। अयोध्या मामले में स्पेशल CBI जज SK यादव 32 मुल्जिमीन की 24 मार्च से बयान रिकॉर्ड करेंगे। पहले दिन 3 मुल्जिमीन विश्व हिंदू परिषद VHP लीडर चंपत राय बंसल, फैजाबाद BJP MLA लल्लू सिंह और प्रकाश शर्मा को अदालत के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करने का सम्मन जारी किया गया है। इस पर मामले के साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी रितंभरा वगैरह मुल्जिमीन की फहरिस्त में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 48 FIR दर्ज की गई थी। पहले इस मामले की तहकीकात CID कर रहा था, फिर उसे CBI के हवाले कर दिया गया। बाद में CBI ने 31 मई 2017 को 49 मुल्जिमीन के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें 17 की मौत हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के बाद ये इम्कान है कि इस केस में साल 2020 के दरमियान तक का फैसला आ जाए। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।